हरदोई के गांधी मैदान में आयोजित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हरदोई का गांधी मैदान उस समय अचरज में पड़ गया जब मंच से श्रद्धांजलियों के बीच एक अजीबोगरीब उपदेश गूंजने लगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान मौजूद थे, लेकिन महफिल लूट ले गए गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश। विधायक ने माइक थामते ही अपने समाज को जो संदेश दिया, उसने राजनीति और धर्म दोनों गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पत्थरों को पूजना छोड़िए और आज के असली भगवान मोदी और योगी की पूजा शुरू कीजिए। जब उनके इस बयान पर कानाफूसी शुरू हुई तो उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में इसे अपना निजी मत करार दे दिया। नहीं, मैं उस मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो इधर उधर लोग जाके पाखंड में पड़ते हैं, ये तो हमारे समाज के जीवित देवता रहे हैं। मैं उन पत्थरों की बात कर रहा हूँ जो जीवित नहीं रहे, सिर्फ अंधविश्वास में जिनको लोग पूछते हैं, और विशेषकर हमारा दलित समाज उसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैं उनसे कहना चाहता था कि उन पत्थरों के पूजने की बजाय आज के देवता जो हैं उनसे पूछिए, जो आपका कल्याण कर रहे हैं, आपके लिए योजनाएं दे रहे हैं, आपके समाज को उठाने का काम कर रहे हैं। क्या आपने कहा था, क्या वक्तव्य था और क्या आशय था? आशय यह है कि हमारा समाज अंधविश्वास में जो ज़्यादा पड़ा हुआ है वो उससे निकले और अंधविश्वास से बाहर आए और शिक्षा को ध्यान दे, यही हमारा। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी नसीम खान जुड़ गए हरदोई से। तो नसीम, कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश बीजेपी विधायक की ओर से कही गई कि अंधविश्वास का वो जिक्र कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे थे कि उनका निजी मत है, लेकिन जिस तरीके का बयान उनकी ओर से दिया गया वो चर्चा का विषय तो बन ही गया है। जी बिल्कुल निशु, मैं आपको बता दूं ये कोई हरदोई का पहला मामला नहीं है बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का, क्योंकि हमेशा के तरह ये इन्होंने इस बार भी अपना बयान जो जारी किया और दिया है, जो चाहे वो बीजेपी का मंच हो या फिर राजनीतिक मंच हो या फिर कहीं भी श्रद्धांजलि सभा हो या फिर कोई भी जगह हो, तो ये सोशल मीडिया से लेकर के अपने बयानों को लेकर हमेशा जो है कहीं ना कहीं ये विवादों में एक ऐसा बयान देते हैं जो हरदोई के गलियारों में हलचल पैदा कर देती है। आपको बताते चले कि हरदोई के गांधी मैदान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम उस समय विवादों में आ गया जब गोपामऊ से विधायक भाजपा के श्याम प्रकाश ने मंच से एक ऐसा बयान दे दिया कि जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। आपको बताते चले पूरा जो विधायक श्याम प्रकाश ने लोगों से पत्थरों की पूजा करने को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली भगवान बताया। उन्होंने कहा कि इन लोगों की पूजा की जाए तो बेहतर। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने के बाद विधायक की ओर से कहा गया कि उनके उद्देश्य समाज को पाखंड और अंधविश्वास को दूर रहने का संदेश देता है। लेकिन आपको बता दें फिलहाल विधायक का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। बिल्कुल सीधे तौर पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कवर अप करने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो हुआ नहीं यहाँ पर। ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका क्या कहना है इस बयान को लेकर? देखिए, जिस तरह से लोग वहां पे मौजूद हैं, उन लोगों की जो बातचीत हुई, जब इसका बयान हुआ तो लोगों में हलचल तो पैदा हो ही गई है, लेकिन ये साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी विधायक जिस तरह से अपने बयानों को लेकर पूरे हरदोई में जो एक नई तरीके से बयान देते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को ये सदमे में ला देता है कि आखिर बीजेपी विधायक का ये एजेंडा क्या है कि जिस तरह से अपने महफिल किसी और की होती है और ये जो है अपना जो है लूट के ले जाते हैं। ठीक है नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। ऐसे में बीजेपी विधायक के बयान पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। ऐसे में क्या कुछ इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। पूजा करना है, विचारों की पूजा करना है। आप देखिए जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जीवन है, अगर उसको हम जीवन में उतारें तो किस तरीके से अपना कल्याण कर सकते हैं। अब उसको लोग तोड़ मोड़ के दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं कि भाई विधायक जी ने तो ये कह दिया पत्थर मत पूजो। सिर्फ पत्थर मत पूजो, सिर्फ पत्थर को पूजने से, पत्थर को पत्थर की तरह पूजोगे तो कोई लाभ नहीं हो। पत्थर को जब भगवान की तरह पूजोगे तभी उसका लाभ मिलेगा। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। और अगर पत्थर को भगवान मान रहे हो, भगवान मान के पूज रहे हो, तो उन आदर्शों पर चलिए। वो आदर्श पालन कौन कर रहा है? योगी जी, मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करती, भ्रमित करती, भटकाती और उद्योगपतियों का भला करती है।
जब आप रोजगार की बात करेंगे तो आपको दूसरे मुद्दों में भटका देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण में भटका देंगे, उलझा देंगे और भला करते रहेंगे। जिसका भला करना है कुछ मोदी जी के, अमित शाह जी के कुछ चुनिंदा उद्योगपति मित्रों का। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे उन सभी वादों पर वो फेल हो चुकी है। इसीलिए जनता ने 2024 में हराया। 2027 में अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। मोदी जी और योगी जी की अंधभक्ति में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना विवेक खो चुके हैं। वो इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, वो ये सोच समझ नहीं पा रहे हैं। ये उन लाखों करोड़ों लोगों का अपमान है जो कहीं न कहीं पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भावना से अपने